ये पपीते जंगल के भूत प्रेत चूड़ैल खाते हैं। मैं तुम्हें ये पपीते नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कुछ जादुई पपीते की बीज देती हूँ। इन्हें अपने घर के पास बो देना, फिर देखना क्या होता है। वो दोनों चूड़ैल के हाथ से पपीते के बीज लेकर घर लौट आते हैं और उन्हें अपने घर के आंगन में बो देते हैं। उस रात वो सिर्फ पानी पीकर ही सो जाते हैं। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और सुबह नींद से जागते ही माया बाहर निकल कर देखती है। माया की आवाज सुनकर पवन जल्दी से बाहर आता है और देखते हैं रातों रात पपीते के पेड़ बड़े होकर उनमें बड़े बड़े पपीते लटक रहे हैं और पपीते की खुशबू से चारों ओर महक रहा है। तुम देर मत करो, जल्दी से कुछ पपीते तोड़कर बाजार में बेच कर आओ। पवन जल्दी से बहुत सारे पपीते तोड़कर टोकरी में भरकर बाजार में बेचने जाता है। पपीते ले जाओ, पपीते, मीठे पक्के पपीते, अरे जल्दी ले जाओ। एक बार जो खाएगा वो बार बार खरीदेगा। पक्के पपीते ले जाओ। पलाश की टोकरी में रखे पपीते की खुशबू से पूरा बाजार महक उठता है और उसकी टोकरी में ऐसे पक्के पपीते देखकर सब उसके पास आने लगते हैं। वाह, तेरे टोकरी में रखे पपीते तो बहुत बड़ा बड़ा है और पूरी तरह पक भी चुके हैं। लग रहा है बहुत मीठा होगा। इसका दाम बताओ जरा। एक पपीते की दाम मात्र 20 रुपए। अरे काका, मेरा पपीता बहुत अच्छा होगा, लेकर तो जाओ। देखना, पपीते खाने के बाद कल फिर मेरी दुकान पर खरीदने आओगे। इस तरह एक एक करके पवन के सारे पपीते बिक जाते हैं। फिर वो चाल, दाल, अनाज खरीद कर घर लौट आता है। नौजवान, देखो मैं कितने सारे सामान लाया हूँ। आज तरह तरह की खाना बनाओ। बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। आज तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। चलो अब अंदर चलो। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पवन फिर से टोकरी भर के पपीते लेकर बाजार जाता है। ले जाओ मीठे पक्के पपीते ले जाओ, पपीते ले जाओ। पवन भैया, कल तुम्हारी दुकान से 2 पपीते लेकर गए थे, बहुत स्वादिष्ट और बहुत मीठी थी। आज मुझे और 2 पपीते दे दो। ठीक है, ये लो। आज भी पवन के सारे पपीते बिक जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे उनके घर की गरीबी दूर होने लगती है। और पवन के इस बदलाव को कई दिनों से देख रहा था उनका ही पड़ोसी शंभू। बात क्या है, रातों रात पवन की गरीबी दूर कैसे हो गई? उन्हें तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता था और उनके घर के आसपास तो कभी पपीते के पेड़ नहीं देखा। जरा देखो तो मामला क्या है। फिर शंभू जाकर छिपकर देखता है पवन के घर के आंगन में बहुत सारे पपीते के पेड़ लगे हैं और उन पर बड़े बड़े पक्के पपीते लटक रहे हैं। बाप रे बाप, कितने सारे पपीते के पेड़ और कितने सारे पपीते। नहीं, ये बात मेरी पत्नी को बताना पड़ेगा। इसके बाद शंभू घर लौटकर अपनी पत्नी कुहेली को सारी बात बताता है और सब कुछ सुनकर, ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, उन्हें इस तरह से अमीर बनने नहीं दे सकती। आज रात तुम जाकर। हाँ भगवान, समझ गया। आज रात तुम और मैं जाकर। वो जैसा सोचा वैसा ही किया। गहरी रात होते ही शंभू और कुहेली जाकर पवन के आंगन के सारे पपीते के पेड़ काट देते हैं और अगले दिन सुबह होते ही, देखकर लग रहा है किसी ने जानबूझकर हमारे सारे पपीते के पेड़ काट दिए हैं। हमारा ऐसा नुकसान किसने किया? सुनो ना, हम फिर से जंगल में चूहे के पास चलते हैं। वो चूहे बहुत दयालु है, वो जरूर मदद करेगी। फिर से माया और पवन जंगल में उसी चूहे के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। मैं समझ गई, किसी ने ईर्ष्या से जानबूझकर ये काम किया है। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। ये पपीते के बीज ले जाकर फिर से बो दो। आज रात
ये सब देखने की समय नहीं है, पहले इन पेड़ों को काट कर गिराना पड़ेगा। फिर शंभू कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही पपीते की पेड़ फिर से काटने जाता है, अचानक कुल्हाड़ी गायब हो जाता है और ठीक तभी चूड़े उनके सामने छलांग लगाकर आ जाती है। जादू करके उनके सामने मच्छरों का एक झुंड ले आती है। अरे बाप रे, मच्छरों के काटने से मेरा हालत खराब हो गया। अरे बाप रे, कितनी जोर से मच्छर काट रही है, हमें माफ कर दीजिए। हम फिर कभी भी पड़ोसी के नुकसान नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। ये कहकर चूहे उन्हें नीचे उतार देती है और वो दोनों मच्छरों का डंक खाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी चीख सुनकर पवन और माया कमरे से बाहर आते हैं। सुनो, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारे पपीते के बाग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। चूहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त नहीं, आप आदेश कीजिए। हमारे जंगल में पपीते कम पड़ रहे हैं। पास वाले जंगल से बहुत पपीतों की मांग आ रही है। आपसे तुम्हारे बगीचे में जितने पपीते उगेंगे उसका आधा हिस्सा बाजार में बेचना और आधा हिस्सा हमारे भूतों के जंगल में बेचना। इसके बाद से वो कुछ पपीते दिन में बाजार में बेचते हैं और कुछ पपीते रात में भूतों के जंगल में ले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे देसी विदेशी भूत पपीते खरीदने आते हैं। इसी तरह धीरे धीरे पवन और माया की गरीबी दूर हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाखों ड्रॉ में चुने गए नाम हैं इमरान, रिया, नेहा, अनुष्का, सिमरन, प्रिंस, गुलशन, अरुष, ब्यूटी, रंजन, लक्ष्मी, शिवम, शेखर, निशांत, अलीशा। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे